So hello guys, welcome back to my channel. I am Saima Irfan and in this video is dedicated only my story time videos. Like this video, I am going to express all my stories which are on my mind, just a random story time video. And I am wearing this sleeping suit right now. तो मैंने ऐसे ही सोचा बना लेते हैं वीडियो. फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो इज़ व्हेन वी वर गोइंग टू गोरखपुर ट्रिप. मेरे बाल खुले थे जिससे प्रॉब्लम हो रही थी मेरे पापा को, मेरी मम्मी को. मतलब मेरे बाल खुले रहते हैं, उलझन उन लोगों को होती है. वाओ, मतलब लाइक लिटरली दैट इज़ अ ग्रेट थिंग यू कैन से. मैंने एक और ट्रिक अपनाई, मैंने कर ली हाई पोनी. ठीक है, अब कैसे, अरे ये कैसे हो सकता है, हम अच्छे लग रहे हैं, नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा इसको भी बांधो, इसको भी बांधो. मतलब मैंने हाई पोनी करी, उसको भी बांधने के लिए कह दिया. क्यों? क्योंकि उलझन उन लोगों को हो रही थी ना, इसलिए. तो ठीक है, मैंने तीसरी ट्रिक अपनाई. लाइक अगर हमसे कुछ स्ले करना है तो हम सब किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं. तो हम सब अपने आप से न्यू सॉल्यूशंस बन जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं. तो मैंने क्या करा, मैंने 2 पोनी बना ली एंड उसको ब्रेड बना ली जैसा कि वो सब चाहते थे, बिकॉज 1 ब्रेड इज़ नॉट गुड एट ऑल. सो दैट्स वाई आई मेड 2 ब्रेड्स. ठीक है, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो एक्चुअली मेरे बालों से. So guys, again the second story time video, the second story is that कि आज लाइट ही चली गई हमारे घर में. Why? Because ट्रांसफ़र हमारे घर के जस्ट सामने है और वही फट गया. मतलब गाइस, मतलब क्या बोले हम, सुबह से लाइट नहीं आ रही, कल रात से नहीं आ रही थी, अब जाके लाइट आई है एंड इट्स लाइक 7 PM और अब जाके लाइट आई है. सुबह से लाइट ही नहीं थी, ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी थी, आग लग चुकी है उसमें. और सोचिए गाइस, अगर किसी ने कॉल ना करी होती तो हमारे घर के सामने तो ट्रांसफार्मर और बगल में एक पेड़ था, अगर उस पेड़ में लग जाती ना आग, और वो पार्क है पूरा का पूरा जिधर ग्रासेस एंड बहुत सारे पौधे एंड ड्राई लीव्स हैं. तो सोचिए, और उसको पानी मार के नहीं बुझाया जा सकता है. तो जब वो लोग आए, थैंकफुली बहुत जल्दी आ गए, तब उन्होंने सैंड, मिट्टी ऐसे फेंक के और वो पूरी बुझ रही है. सो दैट इज़ सच अ क्रिटिकल सिचुएशन. एंड उसके बाद भी लाइट नहीं आई, बट अब आ चुकी है. यू नो व्हाट, मेरी एक हफ्ते से बात हो रही थी कि देयर आर PW में टेस्ट हो रहे फ्री, एंड मेरी एक्स कोचिंग ग्रेविटी में भी बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं जो फ्री हैं, आउट ऑफ फ्री, सो वी कैन गिव इट राइट. सो मेरी जितनी भी ऑनलाइन एंड ओल्ड फ्रेंड्स थी इस कोचिंग की एंड अदर, तो मैंने मैसेज करा एंड आई टेक्सटेड देम ऑल कि लेट्स मीट देयर एंड दिस ऑल द थीम एंड द टेस्ट डेट्स एंड एवरीथिंग. और जब वो टेस्ट का डेट आया उस दिन पे मैंने कॉल करी, देन दे वर लाइक नहीं मेरा एग्ज़ाम है, नहीं मुझको आने, नहीं बहुत धूप है. मतलब गाइस ये क्या, मतलब कुछ भी होता रहता है. ठीक है, कोई बात नहीं, किस्मत में यही होगा. एंड गाइस कुछ ना कुछ तो लाइफ में लगा ही रहता है. एंड गाइस वो कौन होते हैं वो जिनके पेरेंट्स वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं. लाइक वो उनका ठीक है, वो वैसे नहीं कुछ बोलेंगे, उनको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है, उनको हर एक चीज़ पता है, आई शूट द वीडियो, बट उनके सामने करें नहीं, तब थोड़ी सी उनको वो हो जाती है. और गाइस अगर कोई रिलेटिव्स बोले तो अलग बात है, कोई दोस्त बोले तो अलग बात है, उनको भी सुनाया जा सकता है एक लेवल पे. पर सोचिए, जस्ट इमेजिन अगर आपके मम्मी पापा बोले तो फिर आप आगे नहीं बोल सकते, चाहे वो सही भी हों. बट दिस इज़ नॉट द थिंग टू से. सीधे कहेंगे आप ज़बान लड़ा रही हो. इनका कमबैक ही इसी चीज़ से होता है कि ये ज़बान लड़ा रही है और जस्ट वी हैव टू जस्ट कीप आवर माउथ क्लोज ओनली, और उससे आगे हमसे कुछ बोल नहीं सकते. और लॉजिकल बात वो क्या होता है, वो तो होता ही नहीं है ना, सेल डिक्शनरी में ही नहीं है उनकी. बट कोई बात नहीं है, दिस इज़ नॉट द चैनल दैट आई कैन रोस्ट एनीबडी. मतलब लोग वीडियोस बनाने के लिए रिंग लाइट खरीदते हैं, मेरे 3-4 साल से रखी हुई है, मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करा उसको. यूज़ करा तो कब, जब मेरा 2024 में नीट एग्ज़ाम हो गया, उसके सोल्यूशन बनाने के लिए. वो भी मेरा जब नीट 2026 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, अभी तक डेट नहीं आई है रीनीट की. तो क्या हुआ कि आई यूज़ फ़ोन्स रियली मच. तो फ़ोन नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे, और वो भी उसके अगले दिन ही मम्मी भी लाइक कि कैसे नहीं यार, कुछ तो पढ़ लो. कोई कैसे समझा सकता है. इवन मेरी फ्रेंड सारी चिल करी थी, सब लोग घूमने जा रहे थे, उनके पेरेंट्स उनको घुमा रहे थे, बट मेरे पापा इज़ लाइक आउट ऑफ स्टेशन ही इज़ लिविंग. ठीक है, तो वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो अब कौन घुमाएगा हम सबको. एंड आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स कि वही मुझको घुमाएंगे. ठीक है, तो आप खुद ही सोच लिए ना फिर मेरा हाल क्या होगा. कि वैसे मैंने 2-3 साल 10th के बाद से मैंने कहीं भी
वैसा वाला मज़ा नहीं करा। नानी घर के अलावा कोई मेरी फ़ॉरेन ट्रिप नहीं हुई। मतलब आउट ऑफ लखनऊ भी हम मान लेते, उसको फ़ॉरेन ट्रिप मान लेते, हम बहुत खुश हो जाते, बट हुई नहीं। एंड जो हुई वो गोरखपुर हम गए और वहाँ पे दैट वाज द वर्स्ट ट्रिप आई कैन से। बट स्टिल गाइस, it's not the thing you are I'm ungrateful, but these are some things. The parents which are earning less than, they also give the happiness to their children and everything. And I'm not saying ki I don't get the happiness, but I'm saying to you that you should create your happiness. मैंने भी करी. I am really happy that I have options, right? I have options, and you should not dependent on anybody for your happiness. This is the thing I have learned, so that's why I am telling you, right? So हम अपनी बहन के साथ निकल गए, दोस्त मेरी है नहीं, मम्मी पापा घुमाएंगे नहीं, तो कौन बचा? बचा कौन? तो बस एक दो जगह फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, नो, फॉर 30 मिनट्स और फॉर 1 आवर आई जस्ट enjoyed, and that's great. सो यू ऑल्सो क्रिएट योर हैप्पीनेस. एंड गाइज, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कौन कहता है पढ़ने के लिए? आप मुझको इतना बता दीजिए. हम सबको पता है कि यार पढ़ना ज़िंदगी भर है, ज़िंदगी भर पढ़ना है. एग्ज़ाम्स इतने सारे आते रहते हैं, बट एक दो दिन की अगर हम सब फ़ोन चला ले बेड में लेट के एसी के सामने, तो इसमें चुल क्यों मचने लगती है यार पेरेंट्स को कि नहीं हम सब खाली कैसे बैठे हैं, खाली कैसे बैठे हैं, ये उनको मतलब हज़म ही नहीं होता है. सो मुझको बहुत ज़्यादा होता है कि ठीक है, अब क्या एक्टिंग तो नहीं कर सकते ना पढ़ने की, बट क्या कर सकते हैं, इट्स ओके. एंड द थिंग आई लाइक इज़ दैट, देखो मेरी कोई फ्रेंड है नहीं, एक दो का कॉल अगर आ जाए तो मम्मी भी लाइक कि रखो कॉल, रखो कॉल, रखो, चाहे वो नाना नानी सबसे 2-2 घंटे तक बात कर ले, बट मेरी दोस्त का कॉल 1 साल में एक बार आ रहा है. मेरी तो जो फ्रेंड थी एक, उसको भी मम्मी ने कह के बोल दिया कि बेटा पढ़ने करो और आप भी पढ़ो. ये ठीक है, बहुत प्यार से आपने बोला, बट वो तो दिल पे ले लिया ना उसने. अब वो कॉल ही नहीं करती है मुझको. अब हम कहते रह जाते हैं ना, तो भी मुझको कॉल नहीं करती है. बट कोई बात नहीं, मुझको ऐसी फ्रेंड्स चाहिए भी नहीं, एंड आई डोंट नीड एनी फ्रेंड्स. यू कैन बी हैप्पी, राइट? यू कैन बी हैप्पी, you can be happy, can be happy also, right? Alone with your tanhai and your phone and YouTube, yeah, YouTube. Okay, so yeah, this is I want to say. And also meet my panda. एंड कुछ दिनों में बकरीद है, तो मेरा बकरू भी आ जाएगा मेरे घर पे, तो हम उसके साथ भी वीडियो बनाएंगे. एंड मैंने लास्ट ईयर की बकरीद की वीडियो गाइस मैंने रिसेंटली अपलोड करी है, शायद 1 और 2 मंथ्स पहले, और उस पर 300 व्यूज़ आ गए हैं. आई एम सो हैप्पी. शायद 400 आ गए हैं, आई डोंट नो. तो गाइस आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, मुझको एडिट करने का तक के टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है. एंड ये जो पांडा है ये प्यारा सा, इसके रुकिए हम इसके कलर चेंज करते हैं, आपको दिखाते हैं. सो अभी ये हो चुका है रेड, और अब हो चुका है ग्रीन, एंड अब ये हो चुका है गाइस ये पिंक हो गया, अब ये हो गया है बंद, और ये वाइट हो गया जो इसका अच्छा कलर है, मतलब रियल कलर है. ये रेड हो गया, एंड ये ग्रीन, एंड ये ब्लू, एंड ये पिंक. सो पिंक इज़ माय फेवरेट कलर, और ये बंद हो गया. सो या गाइस, ये था मेरा प्यारा सा पांडू. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके लिए लाइक कर दीजिएगा इसके लिए, अगर आपको मेरा पांडू अच्छा लगा हो. बाय बाय. सब वो जा चुका है फ्रेम से, बंद कर दिया मैंने पांचों की लाइट. एंड ऑल्सो गाइज, आपको ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेंगी ना मेरे घर में. ये जो अलमारी है मुझसे भी ज़्यादा पुरानी है. आप मेरे घर आ जाएंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी. जैसे कि मेरी पेट लिली. फॉर गाइज हू डोंट नो अबाउट लिली, लिली इज़ माई पेट लिजर्ड, एंड आई लव हर वेरी मच. एंड ऑल्सो आई हैव उसके कजन्स स्नेकू इज़ ऑल्सो माई पेट्स. एंड गाइज, हाँ गाइज, ऐसे आज बात चली थी कि फॉर दोज हू डोंट नो अबाउट काउंटिंग, दे डोंट हैव द लाइक इजाज़त ही नहीं है उन लोगों को कि वो पूछ सके कि यार ये जो ये हिंदी का वर्ड है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. ये बोलने में भी लोगों की वो हो जाए कि कैसे ईगो हर्ट हो गया. बट मुझको नहीं होता है यार. आप क्यों ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो? दिस इज़ नॉट कंपलसरी कि सारे लोगों को हिंदी लैंग्वेज आएगी. सो गाइस, दिस इज़ नॉट कंपलसरी ना कि सारे लोगों को हिंदी लैंग्वेज आए. मैंने आपसे कहा कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं पता है, आपको बायोलॉजी की श्रोडिंगर वेव के बारे में नहीं पता है, आपको फिजिक्स से न्यूमेरिकल नहीं आते. ओ माय गॉड, कैसे इंसान हो, आपको कैसे ज़िंदगी में हक ही नहीं है इस दुनिया में रहने के लिए. नहीं, ऐसा नहीं होता ना. तो गाइस, आप क्यों ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हिंदी की काउंटिंग नहीं आती. कुछ आता है इधर मत रहो, इंडिया में ही मत रहो अगर आपको हिंदी की काउंटिंग नहीं आती है. ऐसा नहीं होता ना. एक सेकंड, मम्मी का कॉल आ रहा है. सो गाइज, अब इस वीडियो को करना पड़ेगा एंड, क्योंकि मेरी मम्मी पापा आ चुके हैं घर. एंड गाइज, मुझको यही कहना था लास्ट में, जो चीज़ रह गई थी कहने के लिए, कि आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ कंपलसरी नहीं है. अगर आपको नहीं आती है वो चीज़, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. अगर आपको आती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, राइट?
उसके बिना भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है इस दुनिया में, एंड ज़रूरी नहीं कि सब जैसे आप जैसे सारे लोग हो। एंड गाइस, वो लोग कौन होते हैं जो मीम्स बनाने लगते हैं कि जिसको पता नहीं था हिंदी तो फिर वो ज़्यादा पैसे देकर आ गई, या मीम्स बनाने लगते हैं कि अरे इसको तो हिंदी नहीं आती है, ये हो गया, मतलब कोई बड़ी बात नहीं हो गई, दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि हम दुकान पे जाके कैसे बोलेंगे, अगर किसी ने समथिंग फॉर एग्जांपल किसी ने कह दिया कि हिंदी में इतने पैसे हो गए, तो हम कहेंगे इंग्लिश में बता दीजिए, बस दैट्स ऑल टू से। इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। यू नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट इन सम काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट? So that's a basic thing of living. And if you don't know anything, you are feel free to take help. You are feel free to be extrovert in some kind of the situation that you can't do anything, right? If you are in different state also, so you can be extrovert and you can take help. और अगर आपको ये सिखा रहा है तो मेल ईगो यहाँ पे ये कुछ ईगो वाली बात नहीं है, राइट? यू नीड टू लर्न। आप इतना गिर जाओ नीचे कि चाहे आपको दुनिया की सारी नॉलेज हो पाए तो कितना अच्छा होगा ना, ये बुरा होगा। सो कीप लर्निंग एंड keep doing hard work. One day you will definitely got success. If you from your heart you need to learn something, then you will find your ways to be happy, to learn that thing, to do anything whatever you want in your life, just like me making this video. इतने सारे स्ट्रगल्स होने के बाद, स्टोरेज फुल, कैमरा क्वालिटी बेकार, फ़ोन, परमिशन नहीं, कोई आ जाए कमरे में, या कोई बहुत सारे देयर आर डिसएडवांटेजेस, बट स्टिल आई कैन गिव द एक्सक्यूजेस कि मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैंने इसलिए। बट जब आपको दिल से बनानी होगी ना, दिल से कोई काम करना होगा ना, और दिल से पढ़ना होगा ना, तो वो लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है, और जो वो चीज़ चाहते हैं वो कैसे पूरी नहीं होगी। 24 घंटे सबके पास होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई हर एक समय बिजी रहे। दैट इज़ जस्ट अ प्रायोरिटी कि आप उसमें लिस्ट में लास्ट नंबर पे होंगे या कौन सी चीज़ आपके लिए फ़र्स्ट है। तो बस यही मुझको कहना था, एंड नोट, एंड बाय बाय गाइस, मिलते हैं बाद में।